सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद कुछ सुपरस्टार इंजर्ड हो गए, उनके नाम सामने आ चुके और सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे एक मोमेंट के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के मेंस मैच में क्या सुपरस्टार को इंजरी हुई और कौन से सुपरस्टार को इंजरी हुई। तो अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो ठीक, नहीं तो अपने चैनल पे वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसके ऊपर आपको सारी खबर मिल जाएगी क्या मैच वो कैसे चला। तो रोमन रेस पहले केज के बाहर से चढ़ के गए, तो वो एक डेंजर स्पॉट था। उसके बाद रोमन रेस और सीएम पंक के बीच में अनबन हुई, उन्हें समझाने के लिए पॉल हेमर आया और फिर उसके बाद ये मैच प्रॉपरली चला। अगर आपने देखा होगा तो एक पॉइंट पे जिमी ऊसो ने सेल के टॉप पे चढ़ के जेकब फाटू के ऊपर जंप लगाई थी, या हम कह सकते हैं डाइव लगाई थी, या हम कह सकते हैं ऊसो स्प्लैश लगाया था। तो वहाँ पे उन्हें इंजरी हुई है उनके एंकल में। और जब ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेस के ऊपर सुनामी लगाने की कोशिश की टॉप रोप से, या फिर हम कह सकते हैं सेल के टॉप से, सीएम पंक ने तो उन्हें बचा लिया, लेकिन ब्रॉन्सन रीड के ऐसे कहा जा रहा है कि दोनों घुटनों में प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि वो पहले घुटनों पे ही लैंड हुए। अगर वो सुनामी रोमन रेस को चढ़ लग जाता ना, तो रोमन अलग पड़ा रहता, रेस अलग पड़ा रहता, रोमन रेस का काम ही खत्म हो जाता है मैच में, अगर सीएम पंक वहाँ पे उसके बचा निकले नहीं होते। और शायद WWE ने वैसा प्लान भी किया था कि रोमन रेस को सीएम पंक ही बचाएंगे। तो सीएम पंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या कमेंट किया रोमन रेस के बारे में सीएम पंक ने। तो मैच खत्म होने के बाद, हम कह सकते हैं सर्वाइव सीरीज खत्म होने के बाद, जब सीएम पंक से पूछा गया कि भाई सीएम पंक, मुझे कैसा लगा सर्वाइव सीरीज में काम करके ब्लड लाइन के साथ, सैमी जेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो और साइन के साथ, बाकी सबके साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई काम करके तो अच्छा लगा, ये काफ़ी टैलेंटेड सुपरस्टार है, ऐसा वैसा है, और ये WWE का फ्यूचर है, उन्होंने ऐसा भी कहा। और सैमी जेन को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन भी कहा। लेकिन जब उनसे रोमन रेस के बारे में पूछा गया कि भाई ज़रा रोमन रेस के बारे में कुछ अपनी राय दे दे, तो सीएम पंक ने कहा कि मेरे को कोई लेना देना नहीं रोमन रेस से, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे को सिर्फ पॉल हेमन की मदद करनी थी, क्योंकि पॉल हेमन अब मेरे को एक फेवर वो करते हैं, और मैं जब चाहूँ उससे जाके फेवर मांग सकता हूँ। तो क्या फेवर मांग सकते हैं पॉल हेमन से सीएम पंक? पॉसिबली मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएम पंक जाके ये फेवर मांग सकते कि भाई पॉल हेमन तू मेरे साथ आ जा। ज़्यादातर मेरे दिमाग में यही आ रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और एक मेन बात, अगर आपने कल का LA नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का मैच देखा होगा, तो वहाँ पे LA नाइट हार गए लगभग 118 दिन के बाद अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और ऐसा कहा जा रहा है कि बैकस्टेज ये चीज़ से LA नाइट बिल्कुल खुश थे जब उन्हें बताया गया कि भाई LA नाइट तू तेरी चैंपियनशिप हारने वाला शिंसुके नाकामोरा को। ये सुन के LA नाइट बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका ऐसा कहना था कि मैं अभी चैंपियनशिप रेंज ज़्यादा लंबा डिजर्व करता हूँ, लेकिन WWE तो WWE है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो LA नाइट उनके कंपनी में काम करता है, LA नाइट को सुनना ही पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि LA नाइट बिल्कुल खुश नहीं थे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब नेटफ्लिक्स एरा चालू होगा WWE का, तो LA नाइट को उतना ज़्यादा पुश नहीं दिया जाएगा जितना अभी रह जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम है उनकी एज। ऐसा कहा जा रहा है वो अभी 42 साल के, और WWE उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक सुपरस्टार कंसिडर नहीं कर रही है अपने कंपनी में। ठीक, तो उसके बाद आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बात भी बताना चाहता हूँ, और फैंस का क्रिटिसिज्म भी चालू है कि वर्स्ट वॉर गेम मैच था वुमेंस का अभी तक का। तो क्यों? अरे भाई बॉचेस पे जब वो ईओस का है, वो ट्रैश कैन लेके रिंग के बाहर, या फिर हम कह सकते हैं सेल के बाहर से चढ़ी, वो तो स्पॉट ठीक था। लेकिन जब उन्होंने सनसेट फिल्म पावर बम लगाने की कोशिश की कैंडिस लरे के ऊपर, तो वो वहाँ पे फिसल गई। साला ये नाया जैक चेयर शॉट लगा रही है, चेयर शॉट साफ दिख रहे हैं कि भाई चेयर शॉट लग नहीं रहे तुम्हारे, कम से कम थोड़ा तो ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश करो। तो हमको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड होती है और ये सुपरस्टार भी प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म दिखाओ वहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनलिज्म दिखाने की ज़रूरत ही नहीं समझी नाया जैक्स ने। जिस तरह से वो चेयर शॉट लगा रही है, वो देख के मुझे एक टाइम पे हंसी आ गई। लेकिन जब रिया रिप्ले ने एंट्री की, रिया रिप्ले ने मैच को संभाला और उन्होंने मैच को कैरी करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या करेंगे, तो रिया रिप्ले कब तक क्या कर सकती थी, और उन्होंने मैच को जल्दी ख़त्म किया। यही अच्छा कर लगा रिया रिप्ले को, और इसी वजह से उन्होंने जल्दी से जल्दी लिव मॉर्गन को ख़त्म किया और मैच को भी ख़त्म किया। तो ठीक, और अब अगर आपको पता होगा तो कल के मंडे नाइट रॉ पे WWE हमें दिखाने वाली है कि द न्यू डे का 10वीं सालगिरह है WWE में अभी। और वहाँ पे पॉसिबली क्या हो सकता है, तो वहाँ पे पॉसिबली बिगी आके अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि न्यू डे का पार्ट तो बिगी भी है, और बिगी काफ़ी दिनों से WWE से गायब है। क्योंकि उनकी नेक इंजरी की वजह से एक स्मैकडाउन के एपिसोड पे रिच हॉलैंड ने उन्हें सुप्लेक्स लगा दिया था, और वो सुप्लेक्स रॉन्ग पड़ गया था, उसकी वजह से उनके नेक में इंजरी हो गई थी, और तब से वो रेसलिंग से बाहर है।
और विकी का कहना है कि वो पूरी तरह ठीक है, हेल्दी है, लेकिन उनकी नेक पूरी तरह हेल्दी नहीं, और वो कब ठीक होगी वो भी उन्हें पता नहीं। और शायद विकी की यही चीज़ द न्यू डे का यानी जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को एक साथ लाने का काम भी कर सकती है, या फिर तोड़ने का काम भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि शायद दोनों सुपरस्टार यदि कोफी और जेवियर ये सोचिए अब बिगी का रिटर्न तो होने नहीं वाला, बिगी अब चले गए हमेशा के लिए, रिटायर हो चुके, वो रेसलिंग करेंगे नहीं, तो हम दोनों साथ में रह के क्या करो, फिर एक दूसरे के ऊपर वो अटैक करें। ठीक, तो फिर हमारी नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने जैसा आपको बताया कि सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, तो कैसे ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, इसके वजह से बैक स्टेज काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। तो क्या बवाल हुआ? सुपरस्टार खुश नहीं थे कि सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए। भाई सीएम पंक तो ऐसा कैसा कर सकते हैं, तो इतना प्रोफेशनल सुपरस्टार है, ऐसा वहाँ पे थोड़े गर्मा गर्मी हुई ऐसे सुनने को आ रहा है। और वो ऑफ स्क्रिप्ट वो मिलता है जब सीएम पंक ने एंट्री की और उन्होंने आके ब्रॉन्सन रीड की चेहरे पे धक्का लगाया, वो पूरी तरह ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट था, और वो मूवमेंट की वजह से सीएम पंक को थोड़ा सा बैकलैश फेस करना पड़ा, और सीएम को झाट कुछ फर्क पड़ता नहीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं सीएम पंक किस तरह के सुपरस्टार है, वो जो अपने मन में आए वो करते हैं। अगर उनको ज़्यादा चूचो पड़ गया डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जाने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि सीएम पंक उस लेवल के और उस तरह के सुपरस्टार है। और मुझे लगता है कि सीएम पंक ने ये ठीक ही किया। क्यों? क्योंकि उसी वजह से मेंस वॉर गेम मैच में जाने फैन का इंटरेस्ट आया देखने के लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है। तो कब रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है? तो आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि रेंडी ऑर्टन गए कब। तो रेंडी ऑर्टन के ऊपर केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर लगा दिया था। उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखा है कि उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, उनकी नेक में प्रॉब्लम है, और तभी से रेंडी ऑर्टन गायब। और अब उनका रिटर्न कब होगा? तो अगर आपको पता होगा तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कोडी वर्सेस केविन ओवेंस का मैच तय है डब्ल्यूडब्ल्यू में, और ये मैच में शायद हमें स्मैकडाउन के शो पे भी देखने को मिल सकता है अगले, कि केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करे, बैकस्टेज अटैक कर सकते हैं, रिंग में अटैक कर सकते हैं, या फिर मारते मारते उनको बैकस्टेज ले जाके यार रिंग में भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान दिखा सकती है। और वो पॉइंट पे कोडी को सेव करने के लिए रेंडी ऑर्टन रिटर्न करें, और रिटर्न करके वो सेव करते हुए दिखाई दे सकते हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस से, और कोडी रोड्स को मार के, नहीं कोडी रोड्स को नहीं, केविन ओवेंस को मार के वहाँ से भगाते हुए हमें दिख सकते हैं रेंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को। उसके बाद केविन ओवेंस को तो शायद ज़्यादा गुस्सा आएगा, और उसके बाद वापस एक बार केविन ओवेंस अटैक कर देंगे रेंडी ऑर्टन में बैकस्टेज, हमें ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि अगर आपने वॉर गेम्स मैच देखा होगा, तो वॉर गेम मैच में सोलो सिकोआ ने पिन लिया था रोमन रेंज की तरफ से, क्योंकि उन्हें आखिरी स्पेयर रोमन रेंज की तरफ से पड़ा था। रोमन रेंज ने भाई मौका भी दिया था सोलो सिकोआ को, भाई सोलो सिकोआ आजा गले लग जा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, लेकिन सोलो सिकोआ ने उन्हें कहा कि नहीं भाई मैं तो समो स्पाइक लगाऊंगा। फिर उसके बाद उसूज ने लगाई सुपर की, सैमी ज़ेन ने लगाया होलवर की, उसके बाद सीएम पंक ने लगाया जीटीएस, और फिर रोमन रेंज ने लगाया अपना फिनिशर स्पीयर, और उसके बाद पिन करके ये मैच को जीत गए रोमन रेंज के लिए। और अब ऐसा दिखाया जा सकता है कि शायद सोलो सिकोआ के ऊपर टर्न हो जाए ब्लड लाइन, और जेकब फाटू वो सुपरस्टार हो जो सोलो के ऊपर टर्न हो जाए और उन्हें किक आउट कर दे ब्लड लाइन से, और खुद नए ट्राइबल चीफ बन जाए। और अरे नए नहीं बन सकते, वो एज अ हम कह सकते हैं कि प्रभारी ट्राइबल चीफ बन सकते जब तक रॉक का रिटर्न नहीं होता, क्योंकि रॉक वो सुपरस्टार होंगे जो ऐसा दिखाया जा सकता है कि नए ट्राइबल चीफ होंगे, और वहाँ से सोलो सिकोआ का एक फेस टर्न हो जाएगा। और एक बात, अगर आपने मंडे नाइट रॉ तो होगा ही, अगर आपने देखा होगा कि सर्वाइवर सीरीज, तो वहाँ पे ल्यू मॉर्गन को ही पिन करके हराया। किसने हराया? रिया रिप्ली ने उनके ऊपर रिप टाइट लगाया टॉप रोप से, वो भी टेबल के थ्रू। उसके बाद ल्यू मॉर्गन किक आउट ही नहीं कर पाई, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है ल्यू मॉर्गन को कि भाई तू चैंपियन होकर हार गई, ऐसा वैसा। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो सामने आए एक्स पे, वो शायद ट्विटर की जुड़ा भाई ने एक्स, तो उसके ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिखा कि वो हार गए ठीक है, लेकिन वो अभी भी चैंपियन है, और वो अभी तक की सबसे अच्छी चैंपियन है। उन्होंने ऐसा कहा अभी तक की सबसे अच्छी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। क्यों? क्योंकि पहली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो रिया रिप्ली है वुमेन्स की, और दूसरी है ल्यू मॉर्गन। तो उन्होंने कहा डोमिनिक मिस्टीरियो अभी तक की सबसे बढ़िया चैंपियन है। तो मुझे तो नहीं लगता बढ़िया चैंपियन है, वो एक हील सुपरस्टार के तौर पर काफ़ी अच्छा काम करी, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिया रिप्ली का जीना मुश्किल किया, जीना हराम किया, मैं वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरह की स्टोरी लाइन ज़्यादा नहीं चलाती इतनी लंबी या लॉन्ग टर्म तक। ठीक, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कौन से मैचेस बुक कर सकती है वो देख सकते हैं। पहले तो हम देख सकते हैं कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फाइनल मैच हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एलए नाइट का एक और मैच होगा, जहाँ पे एलए नाइट अपने रीमैच क्लॉज करेंगे कि शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ कि नाकामुरा चल रहा है मेरे को रीमैच दे।
और उसके बाद कोडी वर्सेस केविन ओवंस का मैच तो कंफर्म है। और उसके बाद हमें फिर देखने को मिल सकता है मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस अपना क्या नाम है उनका DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का एक ट्रिपल थ्रेट मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में हमें पॉसिबली DIY का हील टर्न भी देखने को मिल सकता है, शायद DIY हील टर्न करके अटैक करते हुए दिख सकते हैं। और मेन बात लियो मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई का भी मैच WWE इवेंट में करा सकती है, क्योंकि ईओ स्काई फिलहाल तो नंबर 1 कंटेंडर है।